Hello dear friends. In today's video I am going to discuss about the MSc Botany syllabus. हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के अकॉर्डिंग जो हमारे MSc बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए CBCS सिलेबस जो सेकेंड सेमेस्टर का है वो हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो सेमेस्टर सेकेंड है, टॉपिक है कोर्स कोड क्या है हमारे पास, कोर्स कोड है IMBOT 203। तो यहाँ पर सेमेस्टर सेकेंड में हम अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग CBCS सिलेबस क्रेडिट बेस्ड सिस्टम की हम बात करेंगे, जो कि 2022-23 ऑनवर्ड ये सिलेबस फॉलो होता है। और कोर्स कोड है हमारा साइटोजेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो हम साइटोजेनेटिक्स और एवोल्यूशन जो कि एक कॉमन कोर्स चलता है, कॉमन सिलेबस है विद जूलॉजी, जिसका कोड आता है ZOO 203। तो ZOO 203 और साथ में हमारे MSc बॉटनी MBOT 203 का ये सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। जैसा कि सबसे पहला जो टॉपिक इसमें डिस्कशन के लिए है वो है हमारे पास क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। तो क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन में सब टॉपिक्स इसमें डाले हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, DNA पैकिंग एंड DNA रेप्लिकेशन। तो इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, DNA पैकिंग और DNA रेप्लिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंड टॉपिक है हमारे पास मेटाफेज क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, टीलोमर्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो सेकेंड टॉपिक है मेटाफेज क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, टीलोमर्स और साथ में उनकी इम्पोर्टेंस है। तीसरा टॉपिक है हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, कि हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारे पास क्रोमोसोम बेंडिंग। और जो लास्ट क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन में टॉपिक है वो है पॉलीटीन एंड लैम्ब्रश क्रोमोसोम। तो भाई सबसे पहला टॉपिक क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन में जो आप देख रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आएंगे, जिसमें कि हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, DNA पैकिंग, DNA रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम मेटाफेज स्टेज के, सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर और साथ में जो भी हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन है, क्रोमोसोम बेंडिंग पैटर्न्स है, पॉलीटीन और लैम्ब्रश क्रोमोसोम, ये सारा हम यहाँ पे इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। दिस इज़ क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड टॉपिक रहेगा वो है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड डोजेज कंपनसेशन इन ड्रोसोफिला एंड इन ह्यूमन बीइंग। तो हम दोनों ही केसेस में डोजेज कंपनसेशन को स्टडी करेंगे, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के केस में भी और ह्यूमन बीइंग के केस में भी। और साथ में जो टॉपिक है वो है यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम के रिगार्डिंग और साथ में सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये है हमारे पास सेकेंड टॉपिक है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन, डोजेस कंपनसेशन। थर्ड टॉपिक मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। थर्ड टॉपिक है हमारे पास मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जिसमें कि सबसे पहले मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड इट्स मॉडिफिकेशंस हैं। फिर हमारे पास मैटरनल इफेक्ट है, एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस है और उसके बाद है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जिसमें कि हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस, उसका मॉडिफिकेशन, मैटरनल इफेक्ट, एपिजेनेटिक इनहेरिटेंस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टॉपिक क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड सेक्स क्रोमोसोम एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, डोजेस कंपनसेशन, थर्ड आपके पास आ रहा है मेंडेलियन एंड नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक हैं, जैसे कि फोर्थ टॉपिक आपके पास चलता है वेरिएशन इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड नंबर। तो आप स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम के नंबर में कौन कौन सी वेरिएशंस हैं उनको आप स्टडी करेंगे। उसके बाद आपके पास आएगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसमें कि टॉपिक आएंगे जेनेटिक कोड, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। उसके बाद आता है हमारे पास जीन म्यूटेशन एंड DNA रिपेयर। तो इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ म्यूटेशंस कौन कौन से रहेंगे, अक्रेंस एंड कॉजेज ऑफ जीन म्यूटेशन है और साथ में है DNA रिपेयर है।
इसके अलावा जो 7th टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है वो है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। तो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स में आप क्वांटिटी वाइज बात करेंगे हम डिटेल में। तो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आता है, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस है और साथ में कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटेबिलिटी है। इसी तरह से जो 8th टॉपिक है वो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जिसमें हम बात करेंगे जीन्स इन पॉपुलेशन, हार्डी-बीनबर्ग इक्विलिब्रियम है, जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लील फ्रीक्वेंसी को पॉपुलेशन में, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज है, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट है, एनाजेनेसिस, क्लैडोजेनेसिस है, एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन है, ग्रेजुअलिज्म और पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम है और नियो डार्विनिज्म है। तो यहाँ पर आप ये सारे टॉपिक आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स में कुल मिला के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसके बाद जो 9th टॉपिक हमारे पास दिया है साइटोजेनेटिक्स में वो है मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन में सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल अप्रोच यूज टू कंपेयर स्पीशीज एट मॉलिक्यूलर लेवल। उसके बाद है फाइलोजेनेटिक ट्रीज। उसके बाद है मॉलिक्यूलर ड्राइव अ कोहेसिव मोड ऑफ स्पीशीज एवोल्यूशन। और उसके बाद है न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। तो ये टॉपिक यहाँ पर सिलेबस में दिए हुए हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, फाइलोजेनेटिक ट्रीज, मॉलिक्यूलर ड्राइव और साथ में न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन है। तो ये तो हो गया हमारे पास सिलेबस अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, जो भी CBCS सिलेबस है 2nd सेमेस्टर साइटोजेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन का। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है ये। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, मतलब बुक्स की रेफरेंस है, वो भी यहाँ पर बताया हुआ है कि आप इसमें गार्डनर है या बीवर है या टी.ए. ब्राउन है या मित्रा है या डॉब्जनस्की है, ये सारी बुक्स आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रेफरेंस में यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको बेटर लगती है। जिसमें टी.ए. ब्राउन जेनेटिक्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। गार्डनर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिकल सेक्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस भी दी हुई हैं, जैसे कि आप वेरियस स्टेजेस माइटोसिस की स्टडी करेंगे अनियन रूट टिप में। साथ में आप देखेंगे माइटोसिस कॉल्चीसिन ट्रीटमेंट इन अनियन रूट टिप। साथ में आप वेरियस स्टेजेस ऑफ मियोसिस फ्लोरल बर्ड ऑफ अनियन में देखेंगे माइटोटिक डिवीज़न को आइडेंटिफाई करने के लिए। ब्लड ग्रुप सिस्टम है आपके पास मल्टीपल एलिलिज्म को देखने के लिए। इसी तरह से स्लाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम और ड्रोसोफिला लार्वा का स्लाइड प्रिपरेशन है। उसके बाद मल्टीपल एलील्स हैं ट्राइफोलियम स्पीशीज़ के लीव्स में। इसी तरह से न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो भी प्लांट गिवन मटेरियल में है वो आप देखोगे। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बाय टॉसिंग सिंगल कॉइन। बाकी आप 2 कॉइन्स टॉस करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मेज कॉप में आपने जीनिया मेटाजीनिया का कॉन्सेप्ट स्टडी करना है और साथ में आप स्टडी करेंगे ह्यूमन ट्रेट्स और जो भी फ्रीक्वेंसीज आती हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की वो आप देखोगे। तो ये यहाँ पर जो लेबॉर्ट्री एक्सरसाइज है वो भी साथ साथ में क्या की है, हमने डिस्कस की है। तो बेटा ये है हमारे पास साइटोजेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जो कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग सेमेस्टर 2 का सिलेबस है और PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक्स अ लॉट।